4 दशकों में पंजाब का वर्स्ट फ्लड सिचुएशन, ये क्या मैन मेड है या फिर इसे नेचर्स फ्यूरी किया जाए? हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं देवेंद्र शर्मा है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जिस तरह से फ्लड आए, मींस शुरू में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट बढ़ता गया। और अगस्त का महीना था, फिर सितंबर में भी हम देख रहे हैं कि लेट मॉनसून है, उसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट होना, क्या कारण इसको आपका लगता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स अ मैन मेड डिज़ास्टर। और कोई कारण नहीं है कि भी ईयर आफ्टर ईयर और लेट्स से एवरी 2 इयर्स पंजाब में इस तरीके का फ्लड्स आएँ और इतनी डिवेस्टेशन हो। इसका मतलब साफ है कि भाई वी हैव नॉट बीन बॉदर्ड अबाउट कि भाई फ्लड्स के कंट्रोल या फ्लड्स के अर्ली वार्निंग से लेकर पूरा जो सिस्टम लेआउट होना चाहिए था वो हमने कभी गौर नहीं किया। एंड डजेंट मीन ओनली कि पानी का जो प्रॉब्लम है, इट्स ऑल्सो मीन्स कि जिस तरीके की डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है उसका इम्पैक्ट, हम क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, हमारे सामने है। एंड आई डोंट थिंक वी हैव लर्नड एनी लेसन। अभी फिर उसके बाद जब मौसम ठीक हो जाएगा वी विल गो बैक टू आवर बिजनेस एज यूजुअल। ये अकाउंटेबिलिटी किसके साथ सेट होती है? बिकॉज सेंटर का अपना रोल है, स्टेट का अपना रोल है, तो कहाँ दिक्कत कहाँ आई है जिससे ये एग्रीवेट हुआ है? मुझे लगता है कई बार कि भाई वी शुड टेक ए हार्ड डिसीजन, टेक ए हार्ड कॉल ऑल्सो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अब देखिए ना, हिमाचल ने अभी कहा है कि वी आर ए डिजास्टर प्रोन स्टेट। हाँ जी, ये आज की नहीं है, ये तो कब से है। व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हिमाचल, मुझे तब का याद है कि इट वाज ए डिजास्टर प्रोन एरिया। आई थिंक सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स हैव एडेड टू इट for whatever the reasons be. I think that is true everywhere, not only in हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा। क्या कारण है कि हमारे को पॉलिटिकल जो है एक तरह की ब्लेसिंग मिलती है इन सब काम को करने के लिए, जिससे कि हम मैन मेड डिज़ास्टर आज कह सकते हैं जो पंजाब में हम देख रहे हैं जो हालात हुए हैं। 3 लाख एकड़ इज सबमर्ज्ड। लुक एट द क्रॉप लॉस एक बात, लेकिन लुक एट द लाइवलीहुड लॉस। हम अभी यही नहीं देख रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, कि भाई वो क्रॉप इंश्योरेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दीज आर थिंग्स विच विल गो ऑन टॉकिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमेजिन दी जो इतना जो मैसिव लॉस हुआ है इस बार। लुक एट द लाइव स्टॉक, वो तो पाकिस्तान चले गए बह के, जो भैंसे हैं यहाँ से। सो इट टेल्स यू क्लियरली कि भाई हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हम लोग वी हैव बीन इग्नोरेंट और वी हैव डिलिबरेटली इग्नोर्ड कि इसको कैसे हमको अपने पर्यावरण को बचा के रखना है। लेकिन बेसिकली अगर आप पर्यावरण कुछ को बचाने की बात है। पर्यावरण की बात, बचाने की बात कर रहे हैं, पर क्या ऐसे बिंदु हैं जो आप बताना चाहते हैं? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर है, रोड्स को लेकर है, डैम्स की नॉन मेंटेनेंस को लेकर है, कि जो जितनी कनाल जारी हैं, कई बात बात आ रही है सिल्टिंग की, तो क्या ये फैक्टर्स बहुत हैं? साल पहले मुझे याद है व्हेन मिसेस गांधी वाज अलाइव, तो उनके एक एडवाइज़र थे पीएन हक्सर साहब। मैंने उनकी एक इंटरव्यू की थी, तो मैंने पूछा था कि भाखड़ा डैम में उस समय बहुत सवाल उठ रहा था कि उसकी सिल्टिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि द ट्रेजिडी इज़ कि जब इंजीनियर्स प्रोजेक्ट पेश करते हैं उनके क्लेम्स कि भाई कितना सिल्टेशन होगा और रियलिटी में 500 गुना का फ़र्क होता है। आई थॉट ही हैड मेड ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और वो अभी तक चलता आ रहा है। अगर हम देखें, आपने कहा कि डैम्स की डिसिल्टिंग नहीं हुई है, डैम्स क्यों क्यों कैनाल्स की डिसिल्टिंग नहीं हुई है। रिवर्स का देख लीजिए, रिवर के बेड जो माइनिंग जिस तरीके से होती है, सैंड माइनिंग जिस तरीके से होती है, वी हैव नॉट केयर्ड इनफ कि भाई हम इसको उस तरीके से छोड़ के जाएं जाकि रिवर जो है नेचुरल फ्लो कर सके। लुक एट दी हाइडल प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन दी हिमालयन रिवर्स। वो एक रिवर को आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते, यू आर स्टॉपिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। ऑल दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन ए क्यूमुलेटिव डैमेज जो हम देख रहे हैं। देन ऑन टॉप ऑफ इट द मैडनेस दैट द कंट्री इज एग्जिबिटिंग बाय वे ऑफ ड्रिलिंग 4 लेन highways here, and I always said thank God Mount Everest is not in India. अभी तक तो इन्होंने 8 लेन का हाईवे बना देना था टॉप तक, और उसको कहना था कि देखिए विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इज दैट विकास? हम कर क्या रहे हैं कि तो ये क्या इकोलॉजिकल जोन को मद्देनजर रखते हुए तब प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, खास तौर पे क्योंकि आप बोल रहे हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो किसकी ज़्यादा आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सबको देखने में? क्या इसमें आम आदमी भी शामिल है, और मीन्स कौन कौन है इसके बिल्कुल लिए? आम आदमी बिल्कुल शामिल है। द रीज़न इज़ कि उन्हीं की जो क्या कहते हैं लालच है और जो ग्रीड है, दैट इज़ एक्चुअली बिल्डिंग अप ऑल दिस। अब देखिए ना, अगर आप खरड़ चले जाए यहाँ पर, दे आर 2 मल्टी राइज बिल्डिंग्स जो वहाँ आप देखते हैं, दैट इज़ ऑन द वाटर बॉडी।
जब पानी आएगा, जब सब कुछ बह जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा नुकसान हो गया। बट समबडी हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर इट, समबडी हैज़ डिमांडेड कि हमें हाउसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो ये सारा मिला जुला जो सिस्टम हम देखते हैं, उसी का रिजल्ट हमारे सामने है। एंड आई थिंक अगर अभी भी आप देखें, अगर पंजाब में आप तो गए हैं, आपने देखा है कि वहाँ 10-10 फुट पानी खड़ा है। अब जहाँ एक्सपेंसिव कार्स चलती थी जिन घरों में, आज वहाँ बोट्स चल रही हैं। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि हम लोगों ने किस चीज़ से अपने पर्यावरण को निगलेक्ट किया है। इट इज़ नॉट ए डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हैज़ टू बी अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आज भी अगर आप ये बात करते हैं, लोग आपको ट्रोल करते हैं कि देश के विकास के लिए पेड़ काटना बहुत जरूरी है। मैंने हर बार कहा है कि एक्चुअली द ट्रेजेडी हैज़ बिन कंपाउंडेड बाय जस्ट कटिंग ऑफ द ट्रीज। द मैसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज द रिजल्ट जो हम आज फेस कर रहे हैं। लुक एट इट, छत्तीसगढ़ में 6 लाख पेड़ कटने हैं फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार में हम जानते हैं कितने लाखों पेड़ कटेंगे, और उसके लिए क्या जवाब दिया जा रहा है कि हम उसकी अल्टरनेटिव, उसका जो रिस्पांस है वो हम प्लांटेशन हरियाणा में करेंगे। लुक एट इट, वो अंडमान निकोबार में आपने डैमेज करना है या डिस्ट्रक्शन करना है, एंड वी आर जस्टिफाइंग इट हियर। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जानते हैं जो कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, चाहे हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और अब अचानक से इतना सारा फ्लड आना। पंजाब 5 आब यानी 5 रिवर्स जो स्टेट बोला जाता है, तो ये रिवर्स को किस तरह से इम्पैक्ट हुआ कि अचानक से पानी बढ़ गया? अब लोग बोल रहे हैं कि डैम से आ रहा है, लेकिन पीछे से भी तो पानी आ ही रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीछे से आ रहा है। डैम्स में जो मैनेजमेंट है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप पेड़ काट रहे हैं। आज भी आप देखिए, वीडियोग्राफ्स देखिए, उसमें पेड़ ही पेड़ जहाँ पानी चल रहे हैं, जहाँ पानी का उफान है, उसमें नदियों में पेड़ कट के जा रहे हैं। दैट मीन्स कि किस तरीके से कटिंग हो रही होगी, किस तरीके से हम वी आर एक्सिंग आवर ट्रीज। और उसमें अभी देखिए कि जो उत्तराखंड में जो एक डिज़ास्टर हुआ है, उसके कुछ दिन पहले ही वहाँ पर 6000 पेड़ काटे गए हैं उसके कैचमेंट एरिया में। तब भी बोला गया था कि मत करिए, लेकिन वो डेवलपमेंट का जो एक हमको फतूर चढ़ा हुआ है कि डेवलपमेंट, दिस ऑल्सो शुड बी टेकन एज डेवलपमेंट जो आज हो रहा है। वाई पीपल शुड अंडरस्टैंड और बी मेड टू अंडरस्टैंड। ग्लोबल वार्मिंग और बाकी फैक्टर्स कितने अहम हो जाते हैं, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज? ये तो सब हम सब जानते हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि वॉर एंड वेदर ने अभी थोड़ा उसको पीछे पुश कर दिया है, क्लाइमेट चेंज के इशू को। बट क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग ऑल दिस थिंग टू। बट क्लाइमेट चेंज अपने आप भी तो अपने आप नहीं हुआ ना, क्लाइमेट चेंज ऐसा। तो क्या ये घटनाएं और बढ़ेंगी? पहले हमने 2023 में देखा कि काफ़ी डैमेज हुआ, लेकिन अब जिस तरह से हुआ कि 4 दशकों में इतना ज़्यादा इशू हो जाना और इतना बड़ी प्रॉब्लम हो जाना, तो ये क्या अब फ्रीक्वेंसी, खास तौर पे अब जैसे MHA ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई है जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स में भी जा रही है, आपको लगता है कि इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा? हम तो कितने सालों से सुनते आ रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आती हैं, असेसमेंट करके चली जाती हैं, ये तो हम सुनते आए हैं। इट इज़ बिकम ए काइंड ऑफ ए रूटीन। पर मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट वी शुड टेक ए कॉल एज ए नेशन कि डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज़ द क्रक्स। अगर हम इसको मान लेते हैं और अपने सारी फ्यूचर प्लानिंग उस हिसाब से होती है, आई थिंक वी वुड बी एबल टू रिड्यूस द काइंड ऑफ डैमेज। तो ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का फॉल्ट है? ऑब्वियसली है, सक्सेसिव गवर्नमेंट का, सबका। और सभी जिसमें बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमने इतनी कॉलोनीज बना दी हैं, इतना एरिया इंक्रोच हो गया, उसको भी हमने अब रेगुलराइज कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हम देखते आए हैं कि और तो किसी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इट्स बेसिकली मैन्स ग्रीड विच हैज टेकन इट ऑल। तो एक क्यूमुलेटिव एक्शन है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, और जिस तरह से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये एक कॉमन अक्रेंस भी हो जाता है अगर उसको रोका नहीं गया, और इसकी बड़ी जिम्मेदारी सरकारों पे नहीं, लोगों पे भी आती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।